नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 6.3 जो कि क्लास 8 का है। हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इस डिजिट का क्या करूं मैं, स्क्वायर रूट करूं। अगर इस डिजिट का क्या करूं मैं, पहले तो क्या कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था, अब स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं। तो देखो दोनों में फर्क दिखाता हूं मैं। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो मैं कहता था कि अगर 9 का स्क्वायर गिर तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगी। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो इसका क्या आएगा आंसर, या तो 9 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको देखते हैं 9801। तो जो 1 आ रहा है ये किसकी यूनिट डिजिट हो सकती है। एक तो या तो किसकी हो सकती है, 9 की हो सकती है या 1 की हो सकती है। तो अगर मैं इस डिजिट का क्या करूं, स्क्वायर रूट निकालूं। क्या निकालूं, स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूं इस डिजिट का तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ठीक है, इसका देखते हैं। तो देखो 6 किस में आता है, एक तो ओनली 6 के में ही आता है और किसी में 6 नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आ सकती है अपने पास में, 6 ही आएगी। और तो किसका होता है, 1 का कितना होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का भी हो सकता है बेटा, 4। देखो 6 का देखो 36 तो 6 आ सकता है, 4 का 16। तो मतलब दो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकती है, या तो 6 आ सकती है या 4 आ सकती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो वही आ गया जो 1 होता है, एक तो 1 का होता है और एक 9 का होता है। तो अगर इस नंबर का क्या निकालूं मैं, स्क्वायर रूट निकालता हूं तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकती है, या तो 1 आएगी या 9 आएगी। ये आपके क्या हो गए, पॉसिबिलिटीज हो गए, वो यही आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना कैलकुलेट करे हुए आप ये बताइए कि ये जो डिजिट लिखी हुई है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के मन बताना है अपने को। ठीक है, तो अब देखो 3 यूनिट डिजिट पकड़ के चलते हैं। 3 क्या रही है, यूनिट डिजिट। ऐसी कोई सी भी डिजिट नहीं है, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए। 1 का यूनिट डिजिट का 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 का 6 आता है, 5 का 25 आता है। ऐसे 3 किसी का भी नहीं आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 ऐसी कोई सी भी डिजिट नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर अपने पास यूनिट डिजिट क्या आती है, 7 आती है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो और देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 7 कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो ये देखो 1 एक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी हो सकता है इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 1 हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। देखो अपने को पता है कि ये किसका है, 21 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, वहां ये पूछा है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। वहां बड़ी डिजिट भी आ सकती है। आप ये कह सकते हो कि ये किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अगली चीज समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखता है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि हमें देखो सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा ऑड नंबर माइनस करते जाओ। क्या करते जाओ, ऑड नंबर। 100 में से ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, कितना आएगा अपने पास में, 99। फिर इसमें से दोबारा क्या माइनस कर दो, 3। 1 के बाद में 3 आता है, कितना जाएगा 96। फिर इसमें से क्या माइनस कर दो, 5, कितना जाएगा अपने पास में 91। फिर इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल आउट होते हैं, बचे 6 में से गया तो
4, उसमें से फिर दोबारा 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 4, ये माइनस कर दिया तो 80 हो गया, 80 में से और 5 माइनस कर देंगे तो 75, उसमें से दोबारा कितना माइनस कर दो 11 माइनस कर देते हैं तो अपने पास में क्या जाएगा 64 आ जाएगा। दोबारा अपन इसमें से क्या माइनस कर देते हैं 13 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 1 और 5, 51 बचेगा। उसके बाद में दोबारा इसमें से कितना माइनस कर देते हैं 15 माइनस कर देते हैं तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से गया तो 3, दोबारा इसमें से कितना माइनस कर देते हैं यहाँ पे 17 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो गया 16, 16 में से ये गया तो 9 और यहाँ कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, दोबारा क्या माइनस कर देते हैं 19 माइनस कर देते हैं तो अपने पास क्या आ गया 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार माइनस करा मैंने 10 बार माइनस करा तो इसका आंसर क्या हो गया 10 आ गया। मतलब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको 169 का निकाल के बताना है। ठीक है, ऐसे 1 माइनस करते जाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, मतलब टर्म्स 1 1 3 5 7 9 11। ठीक है, और फिर काउंट करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है जितनी बार भी माइनस हो रहा है, जितनी बार भी माइनस हो रहा है उसको काउंट करो और वो उसका ही क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्या निकालना है, अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बहुत जगह काम आएगा अपने। ठीक है, देखिए लाइन खींच लीजिए, 2 के पेयर्स बना लीजिए, इधर से 2 का बनाइए, इधर भी चाहे 3 का बने, 4 का बने, 5 का बने, जैसे मैं ले लेता हूँ। कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन मैं ये देखो ये, और बाकी फिर इधर का, इधर चाहे 4 लिखा हो तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी डिजिट बताओ जिसका स्क्वायर करने पर या तो 17 आता हो या 17 से कम आता हो। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, और 5 का 25 होता है। 25 ज्यादा हो गया तो कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। ये 4 लिया, कितना आ गया 16, माइनस कर दो 1 6 4। ठीक है, इस 4 का यहाँ क्या लिखो डबल, कितना लिखो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल, कितना लिख दो 8। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने बस बताया है। 4 का डबल लिख दिया, कितना आ गया 8 आ गया। अब यूनिट डिजिट 4 किस किस की हो सकती है, एक तो 2 की होती है और एक 8 की होती है। अगर देखो, अगर मैं 2 यहाँ लिखता हूं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 2 लिखता हूं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो कितना जाएगा इसको 4, ये कितना जाएगा 16 हो जाएगा 164। आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो पहले मैंने क्या लिया था 4, दोबारा क्या लिया मैंने 2, तो इसका क्या निकल गया स्क्वायर रूट निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से वही, ये पेयर बनाए मैंने ऐसे कैसे, कितना लूँ मैं 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, तो मैं 9 ले लेता हूँ यहाँ पे, 9 का 81, कितना बचेगा 1 1 1 और 6, इसका डबल कितना आ गया 18। अब देखो 6 किस में आता है 18, थोड़ा दूर लिखता हूँ बेटा 18। देखो 6, एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। तो अगर मैं 4 लेता हूं तो अपने को 1100 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। फिर 6 को 6 से करेंगे 6 3, इसको 36 36 तो 48 48 और 49 51 51, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 5 11, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो पहले मैंने क्या लिया 9 लिया, दोबारा मैंने क्या लिया 6 लिया, 96 का। इसका देखते हैं दोबारा से, ये पेयर बनाए मैंने 77, 6 का कितना होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का कितना होता है 64। तो अपन यहाँ कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे, 64 3 1 4 एंड 4, इसका क्या लिख लेते हैं यहाँ पे डबल, ये लिख लिया मैंने डबल।
अब 4 किस में आता है? एक तो 4 किस में आता है? 2 में आता है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो नीचे भी 2 रखना पड़ेगा, और लगभग लगभग ये कितना होगा? इसको मान लेते हैं 160 और इसको 2 मान लेते हैं, तो कितना होगा? 320। तो बेटा 320 तो अपने को लाना ही नहीं, अपने को तो ज़्यादा लाना है। तो 4 किस में आता है अपने पास में? एक 8 में आता है बेटा, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। 7 का तो 49 होता है। इसको इससे करेंगे तो कितना जाएगा? 4 6 कितना हो जाएगा? 48 में ये ऐड करेंगे तो 4 5, इसमें कितना हो गया? 13 4 ये कैंसिल आउट हो गया। तो पहले मैंने क्या लिया? 8, दोबारा मैंने क्या लिया? 8। ये क्या हो गया? 88 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, 5th और 6th दोनों क्या है? बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या कह रहा है कि इस डिजिट को क्या करो। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया, इसको दोनों मेथड से सोल्व आउट करके मैं एक बार में बता दूंगा। करना क्या है, देखो ध्यान से समझना कि 5th क्वेश्चन में बोला है कि इस डिजिट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस डिजिट को मैं किससे डिवाइड करूं कि क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं, देखो करना क्या है। देखो मुझे पता है स्क्वायर में कितने कितने के पेयर बनते हैं? 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का भाग देते हैं तो 1 2 6, फिर 2 का देते हैं 6 3, फिर 3 का देते हैं तो कितना जाएगा? 2 1, फिर 3 का देते हैं तो कितना जाएगा? 7, फिर 7 का देते हैं तो 1। ये देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 7 करते हैं। अगर मैं इसको एक 7 का पेयर बनाना है तो मुझे इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। ठीक है, इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। 252 मल्टीप्लाई 7, 4 हासिल किए, 1 35 और 1 36, 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया? 14 और 3 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 17 64, और ये किस फिर एक और अपने पास में एक और क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इसका भी ये पेयर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। वो भी किसका? एक तो 7 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 21, और 21 को 2 से करेंगे तो 42। देखो 42 का स्क्वायर अपने पास में ये हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 0 4 16, 8 और 16, ये 16, 4 6 7 1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि जिसका भी पेयर कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड कर दो। अगर मैं इस डिजिट को किससे डिवाइड कर दूं? 7 से, क्योंकि 7 ही एक्स्ट्रा आ रहा है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी का करना है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी का करना है। एक्स्ट्रा 7 आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है तो। ठीक है, और अगर क्या कह रहा है डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 7 से डिवाइड करते हैं। 252 7, 7 दूनी 14, 7 21, कितना बच गया? 4 और 2 कितना आ गया? 6। ये हो गया 6। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्या? 36 होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, किसका होता है? 6 का होता है। देखो अब 7 यहाँ से हट चुका है, क्या बचा? एक पेयर तो अपना 3 का बचा, और एक पेयर किसका बचा? 2 का बचा, कितना गया? 6। 6 का स्क्वायर तो होता है 36। तो 5th और 6th क्वेश्चन में यही करना है। 5th में बोल रहा है कि डिजिट्स को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। अब डिवाइड सबको आते हैं। ठीक है, 6th में क्या कह रहा है कि 5th में क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करो। 6th में क्या कह रहा है? डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को पेयर बनाने, जो एक्स्ट्रा बच रहा है या तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, और डिवाइड के लिए कह रहा है तो डिवाइड कर दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 9 और 10 इनसे डिविजिबल वाला एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो कि क्या हो? खुद में एक स्क्वायर हो। ठीक है, खुद में क्या हो? वो स्क्वायर हो। तो क्या करते हैं? एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लीजिए इनका। 4 9 10, ये 2 लिखा, कितना हो गया? 2 3 5, फिर 2 1 3 5, ये लिखा 3 1 1 5, ये लिखा मैंने 5 1 1 और 5। तो देखो 2 का पेयर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 का पेयर में एक 3 कम पड़ रहा है और एक क्या कम पड़ रहा है? 5 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 4 को इससे करा 12,
12 को 5 से करा कितना आ गया 60। ठीक है, अब अपने पास पेयर किसके कम पड़ रहे हैं, 3 का, एक तो 3 का कम पड़ रहा है और एक 5 का कम पड़ रहा है। ये कितना हो गया 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 15 छिकी 90, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 900। मतलब 900 एक ऐसी डिजिट है जो कि क्या है स्मॉलेस्ट है, सबसे है छोटी है, और ये स्क्वायर भी है, 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 प्लांट है, उनको क्या करना है, रो और कॉलम क्या है अपनी बराबर है। मतलब एक रो है तो एक ही कॉलम है, अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम है, 3 है तो 3 ही कॉलम है। तो अपन मान लेते हैं x है तो x ही कॉलम है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में कितना आ जाता है 2025 आ जाता है। पूरे प्लांट से इतने लग जाते हैं, x को x से करा तो x स्क्वायर 2025 x बराबर 2025। अब मुझे वैसे तो पता है ये किसका हो सकता है, ये हो सकता है सॉरी 45 का क्या स्क्वायर है, लेकिन अपने को किन निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। आप लाइक्स नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।